नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के अनछुए पन्नों को पलटते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शून्य को हम इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं या जिन नकारात्मक संख्याओं से हम हिसाब किताब करते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? क्या इनके पीछे कोई प्राचीन जादू था? आज हम आपको ले चलेंगे 7वीं शताब्दी के भारत में, जहां एक ऐसे महान गणितज्ञ ने जन्म लिया जिसने संख्याओं की भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उज्जैन की धरती पर जन्मे ब्रह्मगुप्त सिर्फ एक ज्योतिष शास्त्री नहीं थे, बल्कि गणित के एक ऐसे जादूगर थे जिनकी दूरदर्शिता ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सिर्फ खगोल विज्ञान पर आधारित नहीं था, बल्कि गणित का एक ऐसा खजाना था जिसने दुनिया को चौंका दिया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को सिर्फ एक खाली जगह नहीं माना, बल्कि उसे एक शक्ति दी। उन्होंने पहली बार शून्य के साथ जोड़, घटाव, गुणा और भाग के स्पष्ट नियम बताए। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने से वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। शून्य से किसी संख्या को गुणा करने पर परिणाम शून्य होता है। ये वो आधारशिलाएं थीं जिन पर आधुनिक अंकगणित की इमारत खड़ी हुई। इससे पहले शून्य को केवल एक स्थान धारक, प्लेस होल्डर के रूप में देखा जाता था, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने इसे एक सक्रिय संख्या बना दिया। लेकिन उनकी प्रतिभा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने धन और ऋण की अवधारणा दी, जिसे हम आज सकारात्मक और नकारात्मक संख्याएं कहते हैं। उन्होंने इन्हें संपत्ति और कर्ज के रूप में परिभाषित किया। उनके नियम थे: 2 धन का जोड़ धन होता है, 2 ऋण का जोड़ ऋण होता है, धन और ऋण का जोड़ उनका अंतर होता है। और सबसे क्रांतिकारी था, 2 ऋण का गुणा धन होता है। आज हमें यह सामान्य लगता है, पर उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने पश्चिमी गणितज्ञों को सदियों बाद तक उलझाए रखा। बीजगणित के क्षेत्र में उनका काम बेजोड़ था। उन्होंने रैखिक समीकरणों, लिनियर इक्वेशंस और वर्ग समीकरणों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए विधियां विकसित कीं। उनकी कुट्टक विधि, जिससे अनिर्धारित रैखिक समीकरणों, इंडिटरमिनेट लिनियर इक्वेशंस को हल किया जाता था, गणितीय इतिहास में एक मील का पत्थर थी। यह विधि बाद में यूरोपीय गणितज्ञों के लिए प्रेरणा बनी। ज्यामिति में भी ब्रह्मगुप्त का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल के लिए एक अद्भुत सूत्र दिया, जिसे आज भी ब्रह्मगुप्त का सूत्र कहा जाता है। कल्पना कीजिए, 7वीं सदी में बिना आधुनिक उपकरणों के ऐसी जटिल ज्यामितीय समस्याओं को हल करना, यह उनकी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। ब्रह्मगुप्त का ज्ञान भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। उनके सिद्धांत अरब जगत तक पहुंचे, जहां अल-ख्वारिज़्मी जैसे महान गणितज्ञों ने उनके काम को समझा और उसे पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। भास्कराचार्य द्वितीय जैसे बाद के भारतीय गणितज्ञों ने भी उनके सिद्धांतों को और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शून्य का इस्तेमाल करें या किसी समीकरण को हल करें, तो उस महान भारतीय दिमाग को याद करें जिसने हमें संख्याओं की इस अद्भुत भाषा को समझने का एक नया तरीका दिया। ब्रह्मगुप्त सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वे एक दूरदर्शी थे जिनकी विरासत आज भी हमारे गणितीय ज्ञान की नींव है। उनकी खोजें हमें याद दिलाती हैं कि भारतीय सभ्यता ज्ञान और विज्ञान का कितना समृद्ध स्रोत रही है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार इतिहास के एक और दिलचस्प पन्ने के साथ। जय हिंद।